सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहाय हो। तुम्हारा सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 14/10/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है बाप है हमारा विदेही, निराकार, निरहंकारी। तो विदेही बाप, हम विदेही बच्चों से कहते हैं मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा के द्वारा कि मीठे बच्चे अब विदेही बनने का अभ्यास करो। क्योंकि हमारा बाबा विदेही है तो हमें बाप समान बनना है, तो हमें विदेही बनने का ही अभ्यास करना है। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल, एक शिव बाबा को प्यार करो। हाँ, विनाशी अपने को समझेंगे शरीरधारी, तो हम शरीरधारियों को प्यार करेंगे। लेकिन यदि हम अविनाशी बाप के अविनाशी बच्चे स्वयं को अविनाशी आत्मा समझेंगे, तो हम अविनाशी आत्मा किससे प्यार करेंगी? अपने अविनाशी शिव बाबा से प्यार करेंगी। प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? हाँ, यहाँ चेकिंग करनी है। अब हम इसकी जब निशानियाँ सुनेंगे तो अपने को अपने आप में अंदर देखना है कि जो बाबा कह रहे हैं ऐसा वैराग्य मुझे आया है या फिर कितनी परसेंटेज में आया है। अब उसका उत्तर है, वो वैराग्य जिसको आया है वह इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं तो उन्हें कैसे वो देखेंगे? बाबा कहते हैं वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे, अर्थात जो भी देखेंगे उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, उसके आकर्षण में आकर्षित भी नहीं होंगे। उनकी बुद्धि में ये होगा कि ये सब क्या है। हाँ, अर्जुन को प्रभु ने क्या समझाया कि ये तो सभी मरे पड़े हैं, तो उनको भी बुद्धि में ये होगा कि ये तो सब खत्म होना है, ये सब मरे पड़े हैं और हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें कशिश भी होंगी। तो ऐसे वैरागी बच्चे जो बाबा को याद करेंगे, तो जब वो बाबा की याद में किसी भी आत्मा के साथ बात करेंगे तो बाबा कहते हैं कि उन्हों को भी कशिश होगी, उनको भी ज्ञान का नशा चढ़ा सकते हैं और ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। अच्छा, गीत बहुत प्यारा बजा है। ओम नमः शिवाय। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिनका कोई आधार नहीं, उनके तुम ही एक सहारे हो। हाँ, बहुत अच्छा प्यारा गीत है, हम सब के अनुभव का गीत है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था कैसी बनानी है? हाँ, बाबा कहते हैं बहुत मजबूत बनानी है, क्योंकि माया भी क्या है? बहुत बलवान है। उसके लिए फिर क्या करें अवस्था मजबूत बनाने? तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि विदेही बनना है। बाबा कहते हैं एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। नंबर 2 है, ड्रामा का ज्ञान देने वाले बाबा कहते हैं ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, ये हमें अंदर में
पक्का पक्का धारणा कर लेनी है कि जो होता है उसमें कल्याण, जो हो गया उसमें भी कल्याण, जो हो रहा है उसमें भी कल्याण, और आगे जो होगा वो और अच्छा होगा और उसमें भी कल्याण ही समाया हुआ है। तो कभी भी डगमग नहीं होना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। वरदान है देह अभिमान के मैंपन की। विदेही आत्मा ये अभिमान नहीं करेगी तो देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। जब संकल्प और स्वप्न में भी देह अभिमान का मैंपन न हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे बाबा कहते हैं अब अंतिम आहुति डालकर समाप्ति के भी निमित्त बनो। स्लोगन है स्वयं से, फिर सेवा से और फिर सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।